ऐसा बतलाया है कि ईश्वर महान है, वो सबसे बड़ा, उसके समान संसार में और कोई नहीं, वो पूर्ण है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और हमारे गुरुओं के, संतों के यही उपदेश भी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि इतना बड़ा, इतना महान, सबसे अधिक वो है, तो फिर दिखाई क्यों नहीं देती? जो चीज बड़ी होती है वो दिखाई देती है, छोटी भी चीज दिखाई देती है, फिर हमें ईश्वर दिखाई क्यों नहीं देती? फिर अगर वो हमें दिखाई नहीं देता तो क्या वो हमें देख रहा है या नहीं, ये भी हमें पता नहीं। मगर वो ऐसा कहते हैं कि नहीं, ईश्वर सबको देखता है और हम भी ईश्वर को देखते हैं। लेकिन एक ऐसी बात है कि जैसे हम सबको देख रहे हैं लेकिन सबको जानते नहीं। आप यहाँ सबको देख रहे हैं लेकिन सबको पहचानते नहीं। इस पहचान कराने वाला भी कोई होता है। जब तक वो नहीं पहचान करावेगा तब तक हम उस आदमी को नहीं जान सकते, उस सामने वाली वस्तु को नहीं जान सकते, बड़ी से बड़ी चीज को भी नहीं जान सकते। इसलिए आंखें देखती हैं, मगर जब तक कोई उनको बताता नहीं है तब तक वो पहचानती नहीं ये कौन। तो ईश्वर यहाँ पर होता हुआ भी हमें दिखाई इसीलिए नहीं देता, किसी ने आज तक हमें बताया, बिना बताए आज तक संसार में किसी ने किसी चीज को जाना भी नहीं, कोई भी चीज हो। लेकिन जब तक कोई आपको बताएगा नहीं तब तक उस वस्तु को आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आंखें देखने का काम करती हैं मगर जानने का काम नहीं करती। उन्होंने बताया कि जैसे समुद्र में अनंत मछलियां रहती हैं, असंख्य रहती हैं, लेकिन वो मछली समुद्र को नहीं जानती कितना बड़ा है, कितना गंभीर है, कितना गहरा है, ये कोई मछली नहीं जानती। लेकिन समुद्र सब मछलियों को जानता है कि कौन सी मछली कहां और क्या करे। ऐसे ही ईश्वर हम सबको जानता है, हमारे हृदय की जानता है कौन कहां है और क्या सोच रहा है। वो इतना, तो अब हम उसको जान नहीं सकते, वो हमें जानता है, देखता है, हम उसको इसलिए नहीं देख पाते कि वो किसी ने बताया। इसलिए गुरु की महिमा जो कही गई है वो महान। जब कोई प्रार्थना करता है उसे जानने के लिए, तो वही गुरु के रूप में प्रकट होकर उसके अंधकार को दूर करते हैं और उसके हृदय में उस चीज को देखने के लिए प्रकाश पैदा। जैसे संसार के देखने के लिए सूर्य होता है, इसी तरह से गुरु के दर्शन करने, ईश्वर के दर्शन करने के लिए गुरु होता है, गुरु प्रकाश। गुरु के प्रकाश में ईश्वर को देख सकते, ईश्वर के प्रकाश में दुनिया देख सकते। गुरु का प्रकाश जब तक नहीं होगा तब तक ईश्वर दिखाई नहीं देगा। मंदिरों में आपने देखा है मूर्तियां होती हैं, भगवान की ही मूर्तियां, भगवान के ही बिंब है, लेकिन वहां एक पुजारी होता है, जरूर होता है मंदिर, वो बतलाता है कि ये भगवान राम है, ये भगवान कृष्ण। इसी तरह से संसार में भी ईश्वर को बताने वाला एक होता है। तो बड़ी कृपा होती है, बड़ी ही दया भगवान की होती है तब किसी संत का दर्शन, क्योंकि ईश्वर को बताने वाला ही संत, और कोई बता ही नहीं सकता। जैसे इस प्रकाश में तुम संसार को देखते हो और चीजें देखते हो, अपने को पहचानते हो, औरों को पहचानते हो, इस तरह से गुरु का जो प्रकाश होता है उसमें ईश्वर दिखाई देता है। अर्थात यूं कह लो कि गुरु के ज्ञान से ही ईश्वर का प्रकाश समझ में आता है, ईश्वर समझ में आता है।
महात्मा रहते थे बरसाने, उन्हें नेत्रों से दिखाई नहीं देता था, बहुत कम दिखाई देता था। जैसे तैसे वो ठगरा ठगरू के मंदिर पर रोज जाया करते थे दर्शन के। लोग उनसे पूछते थे कि आपको दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन फिर भी आप जाते ही हैं। पुजारियों ने भी एक बार कहा कि आप आते हैं, आपको दर्शन तो होते नहीं है भगवान के, क्योंकि आपको दिखाई नहीं देता, आप परेशान होते हैं। कहेंगे मैं इसलिए आता हूं कि मुझे तो दिखाई नहीं देते, लेकिन वो तो मुझे देख लेती, इसलिए मैं रोज आया करता। तो वो राधा रानी का मंदिर था, उनका आना बंद नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने बड़े दुखी स्वर में उनसे प्रार्थना की, महारानी जी मैं तो आपके दर्शन के लिए आता हूं, आप तो मुझे देख ही लेती हैं, लेकिन जीवन में कोई क्षण ऐसा भी आएगा जब मैं आपको देख सकूंगा। कहते हैं उन्होंने उसके नेत्रों पर हाथ रखा और उसको दर्शन किया। तो यदि समुद्र की सारी मछलियां भी ये ऐसी प्रार्थना कर लें तो शायद समुद्र को सभी देगी, क्योंकि हर जीव ईश्वर का है। वो अपने पिता को देखना चाहे, वो परमात्मा को देखना चाहे, कैसे नहीं देखा। मगर कभी प्रार्थना ऐसी जीवन में है कि आप हमें दर्शन दीजिए, आप हम पर कृपा कीजिए, तो कोई कठिन काम नहीं। भगवान ने सबके लिए ऐसा यहाँ सुविधा दी है कि जो भी चाहेगा वही प्राप्त, ऐसी उनकी कृपा। ऐसे पहले तो जैसे पिता की कृपा होती है बच्चे पर, उससे ज्यादा माँ की कृपा बच्चे पर होती है, और उससे भी ज्यादा लाख गुनी कृपा ईश्वर की अपने जीव पर होती है। इस तरह से जब उसका हृदय ऐसी प्रार्थना करता है तो उस वक्त ही वो गुरु के रूप में आकर के प्रकट। गुरु का नाम ही आप जरा सोचें तो उसमें दो अक्षर गा और रा लिखे हैं, एक अंधकार है दूसरा प्रकाश। वो कैसे हैं कि उस अंधकार को ही प्रकाश कर देते हैं। जैसे सूर्य आता है तो यहाँ का अंधकार कहीं चला नहीं जाता, बल्कि वो ही प्रकाश बन जाता है। इसी तरह से हमारे अंतर का अज्ञान जो है वो ज्ञान बन जाता है। जब उसकी किरणें पड़ती हैं तो हृदय का अंधकार अपने आप दूर हो जाता है और मनुष्य उस तत्व को दर्शन करने लगता है, उस ईश्वर को जान लगता है। आज तक संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने सबने ऐसा ही लिखा है, ये ज्ञान बगैर गुरु कृपा कहीं से आएगा। एक प्रहलाद ने भी ऐसा लिखा है। भक्त प्रहलाद से किसी ने पूछा था कि ज्ञान आपको कैसे प्राप्त हुआ, तो उन्होंने बताया था कि एक बार इंद्र में और मेरे पिता में हिरण्यकश्यप में लड़ाई हुई, तो मेरे पिता जो थे वो हार गए, लड़ाई में भाग गए। तो इंद्र ने मेरी माता कयाधु को पकड़ ली और वो अपने घर पर ले जाने लगा। वो दुखी हो रही थी, बहुत रो रही थी, मगर इंद्र उन्हें छोड़ नहीं रहा था। ऐसी दशा में बीच में नारद जी मिले। नारद जी ने इंद्र से कहा, तुम्हें इस अबला को क्यों दुखी कर रहा है, क्यों ले जा रहा है, ये तो सती है, इससे लिए क्या सोच रहा है। इंद्र कहने लगा, मेरा कोई और गलत ख्याल नहीं है, बुरा ख्याल इसकी तरफ नहीं है, ये मेरे शत्रु की पत्नी है, गर्भवती है, इस वास्ते इसका गर्भ छीन करने के लिए, गर्भ का नाश करने के लिए मैं चलिए, क्योंकि इसका जो बच्चा होगा वो फिर मेरा शत्रु होगा, इस वास्ते इस बच्चे को ही मैं नाश कर। तो
उस वक्त नारद जी ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसमें तो वो बालक है कि संसार का भला करे, तुम ऐसा छोड़ दो। नारद जी के कहने से इंद्र जो था कयाधु को छोड़ गया और कयाधु को नारद जी अपने आश्रम पर ले आए। वो बहुत काल तक उनके आश्रम पर रही। प्रातः काल वो सुंदर सुंदर कथाएं, भगवान के सुंदर उपदेश कयाधु को सुनाते थे। कयाधु बैठकर हृदय से उन कथाओं को सुनती थी और रात्रि को भी बैठकर वो उसको कथा को सुनाते रहते थे। इस प्रकार वो जो माँ का उपदेश था वो मुझे प्राप्त। मेरे जीवन में वो नारद जी ने जितनी कथाएं भगवान की कही हैं वो मुझे याद। भगवान राम के महत्व, नाम का महत्व जितना भी नारद जी ने सुनाया था वो मेरे हृदय में एक एक अक्षर उतरा हुआ। इस वास्ते मुझे ये पूर्ण गया। ये गुरु मेरे नारद जी हैं, उनने मुझे ये उपदेश दिया। इस तरह से उन्होंने बताया कि संसार में कोई भी मनुष्य बिना किसी सत्पुरुष की शरण जाए इस अज्ञान को दूर नहीं कर सकता, वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमारा सबका कर्तव्य भी है कि यदि हम इस अंधकार को दूर करना चाहें और उस भगवान का दर्शन करना चाहें जिसके दर्शन से मनुष्य का कल्याण होता है, दुखों से छूटता है, जन्म और मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाता है, उस परमात्मा के दर्शन के लिए हमको किसी सत्पुरुष की शरण जाए। उनके प्रकाश से हम इस संसार को देखेंगे, इस संसार में ठीक ठीक समझेंगे कि वास्तव में हमें क्या करना चाहिए। तब हमारे कर्म शुद्ध होंगे और कर्मों के शुद्ध होने से हमको वो प्रकाश और ज्ञान और आनंद प्राप्त। ये उन्होंने सत्संग की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने बताया ये मुझे ज्ञान जो हुआ है सत्पुरुषों के साथ से या सत्संग से ही प्राप्त। तो आज हम भी उस गुरु के सानिध्य में बैठे हुए हैं, उसी प्रकाश से हमारा भी अंतर जो है वो स्वच्छ होगा और हम जीवन में सत्य का कभी दर्शन भी कर पाएंगे, ऐसा हमारा निश्चय है।